सर, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू होने से पूर्वांचल के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगा, आने जाने में भी लाभ होगा। तो क्या नहीं लग रहा है कि आपको भी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए जिसके सरकार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ होने जा रहा है? बिल्कुल, आज के डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कुशीनगर में, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम इनसे जानेंगे, चूँकि 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर सियासी गर्मी तेज है। सब समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के जो भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो लोग इसका श्रेय अखिलेश यादव को दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है एयरपोर्ट के संबंध में? यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कस्या में स्थापित हुआ है उससे संबंधित हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। इसमें हमको बताना यह है कि हमारी समाजवादी सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को, यहाँ की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को, कुशीनगर चूँकि अंतर्राष्ट्रीय प्लेस है, यहाँ के आसपास के गांव के लोग भी ज़्यादातर विदेशों में रहते हैं, अरब जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो यहाँ और बाहर से लोग भी यहाँ आते हैं तमाम देशों के। तो यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। उसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी सरकार ने कस्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदलते हुए उसके काम को आगे बढ़ाने के प्रयास किया है। उसमें 2016 में इसका भूमि पूजन माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ के लोकल लीडर श्री वर्मा शंकर त्रिपाठी जी के नेतृत्व में यहाँ के नेतागण उस भूमि पूजन में उपस्थित थे। उसके बाद माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 199 करोड़ रुपए इसके विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए उन्हें निर्गत कर दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर 8 करोड़ रुपये निर्गत कर दिया। जब तक अपनी गवर्नमेंट थी 2016 तब तक इसका कार्य अनुरोध चलता रहा, लेकिन समाजवादी सरकार बदलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का काम रोक दिया गया। जो पैसा दिया गया उस पैसे का भी काम नहीं कराया गया। बाद में हम लोगों को सूचना मिली कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को गोरखपुर स्थानांतरित करने की कोशिश की जा रही है। तब समाजवादी नेतागण आदरणीय वर्मा शंकर त्रिपाठी जी के नेतृत्व में सभी जिले के सारे नेतागण 5 दिन लगातार आंदोलन किए। पैदल मार्च कस्या से रविन्द्रनगर किया गया, रविन्द्रनगर कार्यालय को घेरा गया, ज्ञापन दिया गया। उसके बाद केंद्र सरकार के उड्डयन विभाग जागा और पुनः यह निर्णय लिया कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विस्तार किया जाए। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो अखिलेश यादव को श्रेय दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को श्रेय दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कि उन्होंने बनाया, दर्जा दिया। लेकिन 2008 में कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। हो सकता है कि ये आप जो कह रहे हैं कि इसमें सत्यता हो, लेकिन 2008 और 2016 में 8 साल का अंतर हो गया, और उन्होंने जाते जाते हो सकता है की होंगे, हम हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है। लेकिन 2016 से अनवरत इस काम के लिए, अगर मायावती जी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की तो धन निर्गत तो किया नहीं उन्होंने, लेकिन हमारी सरकार ने। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सरकार में ही जो ज़मीन था उसको एक्वायर करने का 4 साल जो सिलसिला था वो जारी रहा। उसके बाद सरकार आई नहीं बसपा की, और सरकार नहीं आई, लेकिन उसके पहले तो उन्होंने धन निर्गत किया नहीं, कोई एक्वायर करने के हो सकता है कि प्रयास किए हों। लेकिन हमारी सरकार, अब क्या लग रहा है, अब प्रधानमंत्री जी 20 अक्टूबर को इसका शुभारंभ करेंगे, तो उस पर क्या कुछ कहना? हमारी सरकार ने इसके लिए धन निर्गत कर दिया, यहाँ के आसपास की ज़मीनों को एक्वायर कर दिया और उसके काम को आगे बढ़ाया कि यहाँ जो लागत है इसके हवाई अड्डे का, जो अनुमानतः लागत जो माना जा रहा है कि 251 करोड़ का होगा, 207 करोड़ समाजवादी सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निर्गत कर दिया। केवल 44 करोड़ रुपए वर्तमान सरकार को देना था, वो भी हीला हवाली कर रही थी और यहाँ से हटाकर गोरखपुर ले जाने का प्रयास किया गया था, जिस पर समाजवादी नेतागण ने ज़बरदस्त आंदोलन चलाया। फिर उड्डयन विभाग
इस पर हमारे परियोजना पर विचार किया और उसको आगे बढ़ाने का काम शुरू किया उड्डयन विभाग ने। आज जो ब्रांडिंग किया जा रहा है इसका, भाजपा के जो प्रधानमंत्री तो भारत सरकार का होता है, लेकिन जिस तरह से भाजपा के पक्ष में ब्रांडिंग की जा रही है वो अफसोसजनक है। अगर वो चाहते तो दिल्ली में बैठे ही वहाँ से फीता काट देते। और आज जो हमारे देश की जो हालात है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, हम गरीबी रेखा में 104 नंबर पर चले गए हैं, हमसे आगे नेपाल और बांग्लादेश जैसे निकल गए हैं। ऐसी स्थिति में इतना धन जो चर्चा है कि 75 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, बचाया जा सकता था। इससे तमाम बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए 75 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हो रहा है? 75 करोड़ रुपए आप उनके आने जाने 8 जगह जो चर्चा है कि हेलीपैड बनाया जा रहा है, और आपका स्टेज जो वाटरप्रूफ बनाए जा रहे हैं जिसमें खर्च किया जा रहा है, पानी निकासी के लिए धन खर्च किया जा रहा है, बालू खनन करके बालू डाला जा रहा है स्वागत में। तमाम इस तरह से जो चर्चा है हम लोग देख भी रहे हैं कि 75 करोड़ अगर खर्च हो रहा है तो ये देश जिसको आप गरीब बना दिए हैं, उस गरीब देश में 75 करोड़ का बहुत मायने रखता है। अब देश सर कहाँ गरीब रह गया है? भारतीय जनता पार्टी ने घर घर राशन पहुँचा रही है, तो फिर देश कहाँ गरीब रह गया है? आप जो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी घर घर राशन पहुँचा रही है, क्या इसके पहले राशन नहीं मिलता था? लेकिन होम डिलीवरी राशन का सर कभी नहीं मिला है। होम डिलीवरी तो हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं कि होम डिलीवरी कहीं हो रहा है। आप प्रधान हैं, आप बताइए कि होम डिलीवरी हो रहा है? आप पूछ लीजिए आपके बगल में बैठे हुए, हम तो नहीं कहीं देख रहे हैं। अगर एक मजदूर जाकर लाइन लगा रहा है तो पूरा दिन उसका निकल गया, 400 रुपये मजदूरी पाता है और 100 रुपये 150 का राशन पाता है। 25 रुपये का झोला 100 रुपये बताया जाता है, 150 रुपये बताया जाता है, तो 400 रुपये तो दिन भर उसकी मजदूरी चली गई, 100 रुपये का उसको राशन मिला अधिक से अधिक। तो नुकसान तो उस बेचारे का हुआ जो दिन भर अपना। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कोरोना में भारत को बचाने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड जनता ने उसमें धन दिया और बहुत सारे धन दिया। कोरोना का जहाँ तक मामला है तो हम लोगों ने देखा, जनता ने भी देखा, समाजवादी लोग ही हर जगह दिखाई दिए, लाल टोपी पहने हर जगह, हर स्वास्थ्य केंद्रों पर, हर अस्पताल में अगर कोई दिखाई दिया तो समाजवादी लोग दिखाई दिए। अगर भाजपा के लोग कहते हैं तो जनता वो देख रही है कि भाजपा के लोग कहाँ कहाँ जनता की सेवा में लगे रहे, क्योंकि समाजवादी के लोग ही जनता की सेवा में लगे गए। जो आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हुई कोरोना काल का, उसमें समाजवादी लोग, हम लोग ही जनता की सेवा में लगे रहे। लेकिन सर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू होने से पूर्वांचल के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगा, आने जाने में भी लाभ होगा। तो क्या नहीं लग रहा है कि आपको भी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए जिसके सरकार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ होने जा रहा है? बिल्कुल, आज के डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कुशीनगर में, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा धन 207 करोड़ उन्होंने दिया। और हम आशा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मंच से धन्यवाद जरूर देंगे।